अपनों के बिना भी क्या जीना, अपनों के बिना भी क्या जीना, सपनों के बिना भी क्या जीना, अपनों के बिना भी क्या जीना, सपनों के बिना भी क्या जीना, मेहनत करो बहाओ पसीना, तभी मिलेगा मुकाम, तभी मिलेगी हसीना। तो दोस्तों आज आइए हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। इसको आप समझ लिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएगा, आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट की। लिखिए इक्विवेलेंट वेट equivalent weight is the weight of the element देखिए इसको कई तरीके से डिफाइन करते हैं बुक्स में, लेकिन हम लोग एक बहुत ही यूनिक वे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इक्विवेलेंट वेट इज द वेट ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज weight per unit valency, which is weight per unit valency. आपने कई तरीके से इसको डिफाइन होता हुआ बुक में देखा होगा, बट हम लोग एक बहुत ही यूनिक तरीके से इसको समझते हैं और जो बहुत ही इजी होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, उसको यूज करना बहुत अच्छा होगा। जब भी आप किसी एलिमेंट की बात करेंगे तो उसका एक मास नंबर होगा, उसकी एक वैलेंसी होगी, है ना। तो मास नंबर को उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स क्या मिल गया आपको, वन वैलेंसी के करस्पॉन्डिंग मास मिल गया। ठीक है, उस वन यूनिट के करस्पॉन्डिंग वेट को आप उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कहेंगे। तो आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, E इक्वल टू एम बाई एन। ठीक है ना, E इक्वल टू एम बाई एन। एम क्या है, मास नंबर, एन क्या है, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी और वैलेंसी फैक्टर, कंपाउंड के लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। अब मान लीजिए आप बात करते हो, एग्जांपल देखो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एज फॉर एग्जांपल मान लो सोडियम की बात करते हो, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा बोलो, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 281, मतलब इसकी वैलेंसी 1 है, मास नंबर 23 है, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी बता दो, E इक्वल टू होगा m बाई एन, एंड m बाई एन की वैल्यू 23/1 व्हिच इज 23। ठीक है ना। बट आप यदि कैल्शियम की बात करते हो, सपोज आप कैल्शियम की बात कर रहे हो, Ca, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या मिलेगा 2882। ठीक है ना। दैट मीन्स कैल्शियम के लिए जो मास नंबर है वो 40 है, बट उसकी वैलेंसी क्या है, 2 है। दैट मीन्स आप यदि कैल्शियम के इक्विवेलेंट वेट की बात करोगे तो यहाँ m बाई एन फॉर्मूला यूज करने से आपको 40/2 इक्वल टू 20 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो एक वैलेंसी पे, ठीक है ना, 1 यूनिट वैलेंसी पे क्या मास अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर मास को आप कहते हो इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसी कंपाउंड के लिए। किसी कंपाउंड के लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, बट वहां पे n के प्लेस पे क्या लोगे, n का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा, वो होगा वैलेंसी फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए या गेन्ड हुए, इन बिटवीन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, उसको आप n फैक्टर ले लोगे, सेम लॉजिक वहां भी वर्क करेगा। ठीक है। अब मान लो आपके पास है कंपाउंड H2SO4, ठीक है, क्या लिखोगे इसको बोलो, 2H प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है ना। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बोलो, n की वैल्यू हो जाएगी 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। ठीक है ना। तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। m फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर लो, 1 into 2 प्लस 32, ठीक है ना, प्लस 16 into 4, दैट मीन्स m की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व कर लो 98। सो E की वैल्यू हो जाएगी m बाई एन, E की वैल्यू हो जाएगी 98/2, E की वैल्यू हो जाएगी 49। तो ये एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन है जो वर्क करता है। वैसे आप डिफाइन करते हो बुक्स में, जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, equivalent weight is that element is that weight for an element which reacts with 1 gram hydrogen, 8 gram oxygen or 35.5 gram chlorine. For an element, equivalent weight is defined as the weight of the element which reacts with 1 gram hydrogen, 8 ग्राम ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम क्लोरीन। बट इसके लिए आपको रिएक्शन में जाना पड़ता है। ठीक है ना। एक रिएक्शन
स्पेसिफिक आपको लेना होता है, वहाँ से आपको कैलकुलेशन करना होता है, तब जाके आपको आंसर मिलता है। बट आप यदि इस डेफिनेशन को फॉलो करते हो तो बहुत इजीली आपका वर्क हो जाता है। और उससे भी इंटरेस्टिंग थिंग ये है ना कि आप किसी भी रिएक्शन के लिए M1V1 इक्वल टू M2V2 यूज नहीं कर सकते, बट N1V1 इक्वल टू N2V2 किसी भी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन आप ले लो, उसमें आपको एक बहुत यूनिक रिजल्ट मिलेगा। एंड व्हाट इज दैट यूनिक रिजल्ट, आइए देखते हैं उसको। देखो जो लास्ट लाइन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सपोज आपके पास Al प्लस Cl2 गिविंग AlCl3, इसको बैलेंस करोगे, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा आपको, बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 देना पड़ेगा, यहाँ 2 देना पड़ेगा। आप जब कोई रिएक्शन लेते हो ना तो उसमें क्या होता है ना, जैसे यहाँ देखो 2 moles of aluminium are reacting with 3 moles of Cl2 and they are producing 2 moles of AlCl3। दैट मीन्स ये जो नंबर्स है ना ये ऑलवेज 1-1 होंगे, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट आप यदि इक्विवेलेंसी पे जाते हो तो वहाँ आप किसी भी रिएक्शन के लिए ऐसा कह सकते हो 1 equivalent of aluminium is reacting with 1 equivalent of chlorine and they are producing 1 equivalent of AlCl3। दैट मीन्स इक्विवेलेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से सब इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसका यूज बहुत अच्छे से आप कर पाते हो N1V1 इक्वल टू N2V2 में। N1V1 इक्वल टू N2V2 जो फॉर्मूला है ना, इसमें उसको बहुत अच्छे से आप यूज कर पाते हो, ठीक है ना। और आपको याद होगा ई को कैसे फाइंड करते हो आप, देखिए n इंटू वी जब करोगे ना तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। ई मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फाइंड करना हो तो n इंटू वी करते हैं, वी को यहाँ लीटर में लेना होता है। बट आप यदि मिली इक्विवेलेंट की बात करोगे, ठीक है ना, तो वो किसके इक्वल होगा, वो n इंटू वी इन ml के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हो इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको यूज करके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हो आप। और उसमें ये सब फॉर्मूला यूज होता है इक्विवेलेंट वेट को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को फाइंड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।